तो हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के वीवीआई क्वेश्चंस के सीरीज में चले आइए। हम लोगों ने 1 से लेकर के 5th यूनिट तक का कैसे सॉल्यूशन करना है इसके बारे में जान लिया था। हम लोग अब 6 यूनिट जो हमारा क्या है, तो ये हमारा है मॉडर्न कम्युनिकेशन, इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन। जो हम लोग सेल फोन यूज करते हैं तो वो किस तरह से ये वर्क करता है, उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे। तो चलिए ये देखते हैं हम लोग सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में। तो सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है? सेल फोन, सबसे पहले इसका नाम जाने। तो सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? तो सेल फोन का यूज करते हैं, सेल फोन, ठीक है। तो फोन का हम लोग जान रहे हैं, और ये सेल क्या होता है इसके बारे में आइए जानते हैं। ये सेल और फोन ये दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। तो सेल क्या है? तो सेल एक छोटा सा पार्ट है। जैसे हम लोग का ये जो कम्युनिकेशन है, हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन के द्वारा किसी एक दूसरे पार्ट से कनेक्ट हो पाते हैं। तो उसमें से कोई एक छोटा सा पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जैसे हम लोगों के शरीर में, शरीर किससे बना है? तो सेल के समूह से बना हुआ है, ऊतक से बना हुआ है। तो सेल उसका एक पर्टिकुलर यूनिट है। उसी तरह से हम लोग देखा जाए तो ये जो हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो हमारा सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसमें का एक छोटा सा पार्ट क्या है? तो एक सेल है, एक यूनिट का वर्क कर रहा है। तो बड़े इलाके को, मान लीजिए जब कोई बड़ा एरिया है उसको छोटे छोटे सेल में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उस एक छोटे से क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सेल कहा जाता है। और उस सेल में जो कनेक्ट हो पाता है वो किसके कारण से हो पाता है? तो फोन से के कारण से हो पाता है। इसलिए हम लोग इस फोन को क्या कहते हैं? सेल फोन, सेल फोन, ठीक है। तो चलिए ये इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि क्या है ये सेल फोन। तो ये सबसे पहला हमारा क्या? तो ये मोबाइल कम्युनिकेशन इज स्टार्टेड इन जनवरी इन 1926। देखिए इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट वाइज आप लिखिएगा, आपको नंबर अच्छे से मिलेगा। तो आप लोग देखिए इस तरह से ही पॉइंट वाइज लिखा कीजिए, कोई भी आंसर, कोई भी जवाब दिया कीजिए, तो ठीक है। इससे क्या होते हैं, पॉइंट जो है वो आपको मिलते हैं 1 नंबर, एक पॉइंट पे 1 नंबर आपको एकदम मिल जाएंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखा कीजिए अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सबसे पहला है क्या? मोबाइल कम्युनिकेशन स्टार्टेड इन जर्मनी। जर्मनी में यह स्टार्ट हुआ कब? 1926 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है ए फर्दर डेवलपमेंट वाज आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार। इसका यूज किया गया सबसे पहला 1926 जनवरी में, बट इसका सेकेंड डेवलपमेंट कब हुआ? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या यूज किए थे? तो रेडियो कम्युनिकेशन का यूज किए थे। तो हम लोग रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर में देखते हैं रेडियो कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट कब हुआ? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द फर्स्ट सिविल मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस मोड अवेलेबल इन यूएसए इन ईयर 1946। ये देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो फोन यूज हुआ था वो किसके लिए था? तो मिलिट्री यूज के लिए था। लेकिन इसको सिविलियन कहने का मतलब आमतौर पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो सिविल पर्सन यूज कर रहे हैं। तो ये सिविलियन कम्युनिकेशन के रूप में कब आया? तो ये सबसे पहली बार कब आया? तो सिविल मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस मोड में कब आया? तो यूएसए में आया। कब आया? तो 1946 में आया, ठीक है। तो इस तरह से ये 2-3 पॉइंट है जो कि आपके नंबर को इंक्रीज करेंगे। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, कुछ नहीं है। कब पहली बार यूज किया गया? तो जर्मनी में यूज किया गया, 1926 में यूज किया गया। सेकंड में क्या है? इसका सेकंड डेवलपमेंट कब हुआ? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसका डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद थर्ड में फर्स्ट सिविलियन मोबाइल सर्विस का भी यूज किया गया। तो अमेरिका में किया गया, यूएसए में किया गया। कब किया गया? तो 1946 इसमें किया गया। उसके बाद है एक पॉइंट, द कनेक्शन बिटवीन द मोबाइल सब्सक्राइबर एंड द सब्सक्राइबर ऑफ द पब्लिक टेलीफोन एक्सचेंज वाज इस्टेब्लिश मैनुअली। जो शुरुआती समय में जब ये फर्स्ट बार स्टार्ट किया गया था तो उस समय क्या किया जाता था? जैसे हम लोग का क्या होता है, हम लोग सब्सक्राइबर हैं, फोन यूज कर रहे हैं तो हम लोग सब्सक्राइबर हैं, तो हम लोग का किससे कनेक्ट किया जाता है? तो पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो कनेक्ट करने का काम होता है, देखते हैं हम लोग किसी के पास फोन लगाते हैं तुरंत कैसे लग जाता है, उसके साथ कैसे कनेक्ट हो जाता है। तो ये कनेक्ट करने का जो काम होता है वो स्विचिंग MTSO होता है, मोबाइल टेलीफोन ऑफिस होता है, जहाँ से
कनेक्ट करने का काम किया जाता है। तो ये कनेक्ट करने का काम जो है पहले शुरुआती समय में क्या किया जाता था, तो मैनुअली किया जाता था। कहने का मतलब इसको कनेक्ट करने के लिए कोई व्यक्ति बैठे हुए रहते थे और उनके द्वारा ये कनेक्ट किया जाता था। पर आजकल तो ऑटोमेटिक हो गया है सारा कुछ, इसलिए बहुत ही फास्ट सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं हम लोग। तो चलिए आइए हम लोग का इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, सेल के बारे में आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सेल क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल में हम लोग जाने सेल, तो मैंने अभी भी बताया सेल क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, एक बड़े इलाके का एक छोटा सा पार्ट जिसमें हम लोग कोई फ़ोन वर्क करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि द सेल्यूलर कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम मेनी स्मॉल सेल। एक सेल्यूलर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसमें बहुत सारे सेल होते हैं। कहने का मतलब छोटे छोटे हिस्से में बांटा हुआ रहता है। जैसे आपके घर अगल बगल पास पड़ोस में आपको एक मोबाइल टावर मिल जाता है, तो हर एक सेल में क्या होता है, एक मोबाइल टावर होता है। कहने का मतलब एक बेस स्टेशन होता है और वो जो टावर है वो लाइक एज ए बेस स्टेशन की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो हर एक सेल में एक बेस स्टेशन होता है। तो जैसे आपके क्षेत्र में क्या होगा, एक से अधिक भी टावर होगा, तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, वो अलग अलग तरह के मोबाइल कंपनियां हैं तो अपनी अपनी वो सेटअप किए हुए रहते हैं। जैसे आइडिया और वोडाफोन क्या होता है, दोनों एक ही में एक एड ज्वाइंट करके एक ही बेस स्टेशन में किए हुए रहता है। पर BSNL का एक अलग सेटअप होता है। तो अलग अलग तरह के बेस स्टेशन में अलग अलग मोबाइल कम्युनिकेशन, वोडाफोन, आइडिया वगैरह ये सब अलग अलग टावर इस्टेब्लिश्ड किए हुए रहते हैं। तो एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग नहीं, ऐसे क्या है, तो एक सेल में क्या होगा, वन सेल में वन बेस स्टेशन होता है। ठीक है, और उस बेस स्टेशन से ही आपका सेलफोन क्या होता है, उस सेल का जितने सारे फोन होंगे वो उसी बेस स्टेशन से कनेक्टेड होंगे। तो वही कह रहा है, ये सेल फोन रिप्रेजेंट द एरिया सर्व्ड द सेल फोन टावर दिस हेक्सागोनल सेल। और ये जो सेल होता है वो कुछ इस तरह के शेप में मतलब कि डिवाइड किया हुआ रहता है। हर एक सेल का जो शेप होता है वो क्या होता है, हेक्सागोनल टाइप में होता है। ठीक है, सेल प्रोवाइड्स कंप्लीट सिग्नल कवरेज ओवर द इंटायर एरिया। इसको हेक्सागोनल क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हेक्सागोनल बनाने के साथ बनाते हैं इसका सेल का स्ट्रक्चर। तो क्या होता है कि ये कंप्लीट इंटायर एरिया से कनेक्ट करने का वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द सेंटर ऑफ ईच सेल ईच ए रिलेटिव लो पावर ट्रांसमीटर बेस स्टेशन। हर एक सेल के सेंटर में एक बेस स्टेशन होता है, लो पावर ट्रांसमिटिंग। जो आपको वो जो टावर होता है वो क्या होता है, वो टावर का बेस स्टेशन, मतलब वो जो टावर है वो क्या है, उस सेल का बेस स्टेशन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एंड डिफरेंट सेल आर असाइंड डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ चैनल। और इस तरह से हर एक डिफरेंट सेल में, हर एक सेल में एक बेस स्टेशन होता है और वो एक दूसरे से क्या होते हैं, ग्रुप बना करके कनेक्टेड रहते हैं। एक तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होकर के एक ग्रुप बना के कनेक्टेड रहते हैं। इसको हम लोग फिगर की मदद से अभी जानेंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। दिस सेल आर ग्रुप्ड बाय लेटर ABC एंड सो ऑन डिफरेंट सेल्स ऑफ फिगर बिलो। तो चलिए ये इसको कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं ग्रुप में, उसको हम लोग एक फिगर के द्वारा जानते हैं। और हर एक सेल का नाम दिया हुआ है क्या, तो ABCD करके ये क्या दिया हुआ है, सेल का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको एक फिगर के द्वारा जानते हैं कि कैसे एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट होकर के एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं। तो चलिए ये हम लोग देखते हैं ग्रुप ऑफ सेल कैसे वर्क करता है और ये किस तरह से कंस्ट्रक्टेड रहता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ये जो फिगर है आपका, यही है ग्रुप ऑफ सेल का। ठीक है, तो मैंने बताया कि एक सेल का जो शेप होता है वो किस तरह का होता है, हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल इसलिए होता है ताकि उसके इंटायर एरिया को सिग्नल कवर कर सके। ठीक है, तो देखिए ये हेक्सागोनली सेटअप किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले ये वाला फिगर बनाइएगा, उसके बाद इसके ऊपर ये वाला बनाइएगा और उसके नीचे सेम टू सेम इसी तरह से ये बनाइएगा। तो आपको इजी वे में ये ड्रा हो जाएगा फिगर। और उसके बाद हर एक ये जो बचा इसके साथ एक एक बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए ग्रुप ऑफ सेल का ये फिगर है। द सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन। सेल स्ट्रक्चर है मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, एक सेल कहा जाता है। हर एक सेल में इसके सेंटर में क्या होता है, बेस स्टेशन होता है, जो कि आप लोग टावर होता है वो होता है बेस स्टेशन। ये टावर ही जो है वो बेस स्टेशन की तरह वर्क करता है, इसी के द्वारा सारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। देखिए
मान लीजिए ये क्षेत्र में हमारा सेल कम्युनिकेशन, सेल्युलर मोबाइल कम्युनिकेशन वर्क कर रहा है। तो ये देखिए इसको अलग अलग सेल में करके ये 3, 6 और एक 7 सेल में इसको डिवाइड कर दिया गया है। हर एक सेल में एक बेस स्टेशन कनेक्ट कर दिया गया है। ये वाला बेस स्टेशन इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, मतलब कि ये सारे बेस स्टेशन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं अपने सेल के मदद से। ठीक है, तो इस तरह से ये सेल का स्ट्रक्चर होता है और ग्रुप ऑफ सेल की मदद से कोई भी सेल्युलर मोबाइल कम्युनिकेशन हो पाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल्युलर मोबाइल कम्युनिकेशन का सेल का कॉन्सेप्ट और वो उसका ग्रुप ऑफ सेल और किस तरह से ये मदद हो कर पाता है। तो चलिए कुछ एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ सेल्युलर सेल। तो ये जो सेल है उसके कुछ एडवांटेज हैं। तो एडवांटेज क्या है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी रीयूज्ड का ऑप्शन है। कहने का मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी को हम लोग फिर से यूज कर पाते हैं, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी को दोबारा यूज कर पाते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है। क्या होता है, many transmitters of a small output power operating at the same frequency can be used। कहने का मतलब इसमें हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी को फिर से रीयूज कर लेते हैं। जैसे इस सेल के फ्रीक्वेंसी को फिर से इसको मतलब कि रीयूज कर लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी रीयूज्ड मेथड। तो ये इसके लिए क्या है, एडवांटेज है। हमको अलग फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं करना पड़ रहा है, सेम टू सेम उसी फ्रीक्वेंसी को फिर से यूज कर ले रहे हैं। तो ये एडवांटेज हुआ हमारा। करा इट इज रिड्यूस द मिनिमम हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, जिसके वजह से मिनिमम हाइट के एंटीना को मतलब कि एंटीना हाइट को रिड्यूस कर लिया जाता है। तो ये एक एडवांटेज है। उसके बाद क्या रहा है, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज ऑफ सेल का क्या है, तो को चैनल इंटरफेरेंस कैन बी अकर्ड इफ सिस्टम इज नॉट प्रॉपरली डिजाइन। अगर इस सिस्टम को सही से डिजाइन नहीं किया जाता, ये सेल स्ट्रक्चर वगैरह सब सही से सिचुएटेड नहीं किए जाते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें एक को चैनल इंटरफेरेंस होता है। को चैनल इंटरफेरेंस में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए इस वाले सेल में मान लिया जाए ये वाले पोर्शन पे कोई व्यक्ति मोबाइल सेल्युलर कम्युनिकेशन से बात कर रहा है। ठीक है, और सेम टू सेम उसी तरह से इसके बगल वाले सेल में इस वाले पॉइंट पे ये व्यक्ति वर्क कर रहा है। तो क्या होता है, इसमें इस वाले सेल के इस वाले व्यक्ति का सिग्नल किसके साथ अटैच हो जाता है, तो ये बगल वाले के साथ अटैच हो जाता है। कहने का मतलब ये किसी दूसरे से बात कर रहा है, ये किसी दूसरे से बात कर रहा है। बट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रीयूज्ड मेथड के कारण सेम फ्रीक्वेंसी को अगले चैनल में भी यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक दूसरे का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, मैच कर जाता है। कहने का मतलब उसका इसके पास है, इसका उसके पास। करके भी हम लोग देखते हैं कि फ़ोन लगाते हैं कहीं और कहीं लग जाता है और कहीं। तो ये इसमें को चैनल इंटरफेरेंस के कारण हो पाता है। ठीक है, तो ये चलिए ये को चैनल इंटरफेरेंस क्या है, तो को चैनल इंटरफेरेंस क्या है, इट इज फिनोमिनन इन विच टू फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑफ एडजेसेंट चैनल इंटरफेयर विथ ईच अदर। दो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जब एक दूसरे को इंटरफेरेंस कर जाते हैं तो इसी को हम लोग को चैनल इंटरफेरेंस कहते हैं। तो चलिए ये हम लोगों ने सेल के बारे में जाना, सेल कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्या, तो ये सेल्युलर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम और वो किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं कि सेल्युलर मोबाइल कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है। तो ये VVI क्वेश्चन है, यहाँ से सेल के बारे में आएगा, आपको फ्रीक्वेंसी रीयूज्ड के बारे में आएगा, ध्यान रखिएगा। आपको फ्रीक्वेंसी रीयूज्ड के बारे में आएगा, आपको पूरा ये सेल कॉन्सेप्ट लिख दीजिएगा। अब ये नहीं वहाँ पे सोचिएगा कि यहाँ पे 2 लाइन लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी रीयूज्ड, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसमें फ्रीक्वेंसी रीयूज्ड में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आएगा क्या, तो सेल के बारे में आएगा, क्या होता है सेल, व्हाट इज सेल, ये डिस्क्राइब इट, तो सेल और इसके बारे में लिख दीजिएगा।